हेलो पार्टी। अच्छा, आपने वो भेड़ चाल वाली कहावत तो सुनी होगी कि जब एक आगे वाली भेड़ जहां जहां जाती है बाकी की सारी भेड़ भी उसी के पीछे चल देती हैं। अब अपना बॉलीवुडिया भी उसी भेड़ चाल को अपना रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे चच्चा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब संदीप रेड्डी बांगा ने एनिमल के जरिए खतरनाक सीन और ब्रूटली खून खराबे वाले सीन से हमको इंट्रोड्यूस कराया, तो उसके बाद हमको बॉलीवुड की तरफ से किल देखने को मिली, जिसमें कि भर भर कर खून खराबे, मतलब कि ये समझो कि साला आदमियों को ऐसे काट रहे हैं जैसे कोई सब्जी काट रहे हो। बात तो सही है। उसके बाद आदित्य धर ने एक माइलस्टोन सेट कर दिया, जहां धुरंधर के रिलीज होने के बाद ही 6 महीने के बाद का सेकंड पार्ट रिलीज होने का अनाउंस कर दिया, वो भी सिर्फ थिएटर में। तो वहीं अब किंग और लव एंड वॉर वाले मेकर्स ही आदित्य धर वाला फॉर्मूला अपनाना चाहते हैं। तो गुरु बहुत बड़ी न्यूज लेकर आए हो, अपना सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब वाला बटन ठोक डालो। देखो, इंडियन सिनेमा में किसी भी फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करना एक आम बात हो गई है। जहाँ अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो वही एसएस राजामौली ने बाहुबली को 2 पार्ट में रिलीज किया था और उनका ये फॉर्मूला वेल सक्सेसफुल भी रहा था। वही रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर इस केस में कुछ अलग ट्रेंड सेट करती दिख रही है और चर्चा कुछ ऐसी हो रही है कि धुरंधर की सुपर सक्सेस को देखते हुए किंग एंड लव एंड वॉर के मेकर्स भी आदित्य धर वाला फॉर्मूला अपनाने की सोच रहे हैं, जिससे कि सेकंड पार्ट वाला भी जुगाड़ उनका फिट हो जाए। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अब देखो, बॉलीवुड हंगामा के कुछ विभीषण लोगों ने बताया कि किंग एंड लव एंड वॉर एक बहुत बड़े बजट की फिल्में बन चुकी हैं, जो कि अपने खाते और बजट से कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी हैं। इसीलिए शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली सोच रहे हैं कि अपनी अपनी फिल्मों को डिवाइड करके 2 पार्ट में 6 महीने के अंतराल में रिलीज किया जाए। खबर कुछ ऐसी है कि लव एंड वॉर का पहला पार्ट अगस्त 2026 और सेकंड पार्ट जनवरी 2027 को रिलीज किया जाए। वही किंग का पहला पार्ट सितंबर 2026 और सेकंड पार्ट को मार्च 2027 में रिलीज किया जाए। अब देखो, ये तो वही बात होगी कि नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। देखो, ये सब करने के लिए आदित्य धर ने एक साथ पहले ही धुरंधर के लिए 7 घंटों की शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, जो कि उनको लगता था कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म हो सकती है। जहां धुरंधर के पहले पार्ट में हमको देखने को मिला भी है कि जहां भाई साहब सेकंड पार्ट की भरपूर डिमांड होने लगी है और उनका पहला पार्ट रिलीज हो गया, जो कि सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट भी हो गया। लेकिन वहीं किंग और लव एंड वॉर के लिए तो ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब उनके पास भरपूर फुटेज और धांसू स्क्रिप्ट हो, क्योंकि आदित्य धर के पास एक धांसू स्क्रिप्ट होने के बावजूद उन्होंने फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया, जहां पहला पार्ट 3.5 घंटे का होने के बावजूद भी पब्लिक उससे एंगेज कर पाई। तो कहना तो बॉस यही है कि किंग और लव एंड वॉर के मेकर्स पहले पार्ट पर ही ज्यादा ध्यान दे, वरना सेकंड पार्ट के चक्कर में पहले पार्ट का दिवाला ना निकल जाए। ये क्या बात करता है यार? फिलहाल दोनों फिल्मों के मेकर्स अपनी अपनी फिल्म की शूटिंग खत्म करने में लगे पड़े हैं। बाकी की इन फिल्मों को 1 पार्ट में या 2 पार्ट में रिलीज किया जाए, ये तो तभी पता चल पाएगा जब भाई साहब फिल्म की टेबल एडिटिंग पर रखा जाएगा। बाकी बात करें अगर धुरंधर की, तो भाई साहब धुरंधर इस समय ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है, जिसने 1100 करोड़ के ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। वही अब सेकंड पार्ट से होप है कि ये फिल्म 2000 करोड़ के लगभग कलेक्शन तो कर ही सकती है, क्योंकि जैसे पहले पार्ट को लेकर भौकाल मचा हुआ है, उसको देखकर लगता है कि भाई साहब धुरंधर का सेकंड पार्ट आते ही तबाही मचाने वाला है। और यश भैया की टॉक्सिक भी उसी समय रिलीज हो रही है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तो देखना हो कि कौन सी फिल्म कितना अपना मजबूत पलड़ा रखती है। बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो में कमेंट करके बताना, और क्या किंग और लव एंड वॉर के मेकर्स को भी अपनी अपनी फिल्मों को सेकंड पार्ट में रिलीज करना चाहिए या पहली पार्ट से ही फिल्म को आजमाना चाहिए कि कितना पोटेंशियल रखती है वो फिल्म है, उसके बाद सेकंड पार्ट के लिए अपना आगे का स्कोप छोड़ सकते हैं। तो बाकी आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।